बैठक में जो हमारा अभी तक जो आंदोलन चलता रहा है, क्योंकि हमारी जायज़ मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई। सरूल से पहले जो सरूल सरना स्थल के सामने जो रैंप उतारा गया है, उसके विरोध में हमने लगभग 3 महीने से जो यहाँ पर चरणबद्ध जो हमारा आंदोलन चला, उसका जो प्रभाव जो है शासन पे नहीं पड़ा है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समाज उनसे मांग कर रहा है, मगर वो उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो हमने पहले से ही ये फैसला लिया था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरूल तक की तो मांग थी कि व्यवस्था, और देखा भी इस समीक्षा बैठक में ये सारी बातें आई कि किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। हमारी परंपरागत तरीके से भी आने वाले लोगों को जो है उनको अपना तरीका बदलना पड़ा। खोड़ा दल जो हमारी अपनी संस्कृति का एक जो अभिन्न अंग है, ऐसे वक्त में जो लोग सरूल शोभा यात्रा के हिस्सा हुआ करते थे, वो लोग इस बार जैसे किसी मेला में घुसते हैं वैसे अंदर घुस रहे थे। फिर आके यहाँ पर अंदर में आके वो अपना नृत्य प्रदर्शन करते थे, परिक्रमा करके, पूजा करके, उसके बाद मेले से जैसे गेट से बाहर लोग निकलते हैं, उसी तरह का दृश्य हम लोगों को देखने के लिए मिला। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, और ये निश्चित रूप से जो आशंका जताते हुए हमने मुख्यमंत्री को उस सारी बातों से अवगत किया था, उसका जरा भी असर नहीं पड़ा है। और ये जो प्रदेश है, एक 5वीं अनुसूची का प्रदेश है, और जो है यहाँ पर हमारी अनुसूचित क्षेत्रों में ये रांची भी उसी का हिस्सा है। ये हमारे जो 13 जिले हैं अनुसूचित है पूर्णतः। हमारी जो प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्थाओं को संरक्षण की बात संविधान के 13(3) क में मान्यता देकर उसको कही गई, और अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूची का भी जो है व्यवस्था बनाई गई। अब हम लोग को ये सब कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, मगर क्योंकि हमारी ये विरासत का हिस्सा है, जिसका सरकारी अतिक्रमण भी हो चुका है, और रैंप उतारने का जो मामला एक षड्यंत्र के तहत इसको उतारा गया है। जो आदिवासियत के जो दुश्मन है, उन्होंने कागजी तौर पे जो हमारा पहचान मिटाने का काम किया है, उन्हीं की ये षड्यंत्र के तहत ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो DPR बना था, उसको डिस्कनेक्ट इस रैंप को उतार के इधर भी सिरमटोली सरना स्थल के सामने और बहु बाजार में भी उतार के ये काम किया गया। मुख्यमंत्री आए थे तो घेर के आपको बात करना चाहिए, लेकिन जो विरोधाभास हुआ उस पे क्या कहेंगे? घेर की क्या बात करना चाहिए था? हमने उनको तरीके से उनको ज्ञापन सौंप के अपनी बातों को रख दिया है, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो हमें बुलाएंगे। हाँ, उनके प्रतिनिधि रूप पे कल्याण मंत्री आए, चमरा लिंडा जी, राजेश कच्छप जी आए, उन्होंने सिर्फ भाषणबाजी की, यहाँ पर आश्वासन देते रहे, हो रहा है, मगर इस बात को वो भी मान रहे थे, मगर हुआ कुछ नहीं। मगर जब मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए इतना आक्रोश होता है, कोई भी जो है जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो वहाँ पर परब के नाम से उनका आना उनके तरफ से भी गलत था। उनको नहीं, इतना विरोध कर रहा है समाज मांग करके, तो उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और जब यहाँ पर आई थी तो उनके सारे जो बॉडीगार्ड है पूरा स्टैंड कर ऐसे करके खड़े थे। कहाँ हम लोगों को घुसने का वहाँ पर? उनको तो बात भी हमारी नहीं पहुँचती छूने तक का, और उनको बात करने का तो बात ही बनती थी। घर को घेरने की बात हो रही, जब यहाँ नहीं घेर पाए तो घर को कैसे घेरिएगा? नहीं, आप देखिए, वो तो हम लोग जनप्रतिनिधि, तो पहले तो अभी बात आई ना, चमरा लिंडा जी का ही हम लोग घर का घेराव करेंगे, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, और फिर हम लोग जो है बाकी जनप्रतिनिधि जो हमारे आदिवासी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको उठा, देखिए मैं भी विधायक रही हूँ, मंत्री भी रही हूँ, और विधायक के बतौर मैंने जो सदन में जो मैं बातें उठाती थी ना, जो भी मुद्दा,
चाहे वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ हो या फिर इस राज्य के लोगों से जुड़ा हो, मुझे बिना मांगे वहाँ पर समर्थन मिलता था दूसरी पार्टियों से भी। मैडम, आप पे एक आरोप लग रहा है, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, बावजूद इसके कांग्रेस का जो ऑफिशियल लाइन है उससे बाहर जाकर के कांग्रेस क्या लोगों को लोकतांत्रिक तरीका अपनाने से रोकता है? अगर ऐसा ही है तो सरकार में तो सीधी तरह से जो हैं लोग जो पार्टी में बैठे रहते हैं पार्टी ऑफिस में, तो उनको पैसा के मांग को लेके उनको तो फिर खूंटी से लेके यहाँ तक पदयात्रा भी नहीं करनी चाहिए थे। तरीके से जो दफ्तर में बात हो जाती है वहाँ पर करते हैं ना। अब इस तरह की 10 तरह की बातें करना तो बिल्कुल यूं ही लोग को बोलने का शौक है तो बोल देते हैं, मगर हमें भी पता है चीज़ों के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। ये जो है कुछ लोग हैं उनका उस तरह का सोचना है, मगर पार्टी के भी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी समाज के हों, किसी भी समुदाय के हों, उन लोगों ने मेरे इस आंदोलन को समर्थन भी दिया है। उनका दावा है कि क्योंकि आपको सरकार में या पार्टी में जगह नहीं मिली है, इसके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। ओ बाप रे बाप, तब तो मेरे पिताजी ने भी वही किया होगा। वो तो राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने ये सामाजिक बीड़ा क्यों उठाया? उन्होंने तो बहुत सारे काम किए ऐसे। हाँ, तो देखिए, ये बिल्कुल सोचना कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हम सामाजिक चीज़ों में नहीं, समाज है तभी तो आप हैं। ये क्यों नहीं, ये भूल कैसे जाते हैं लोग? रिजर्व सीट से ही तो जीत के गए हैं लोग, और वो समाज को एक बार वो सत्ता में बैठ गए, गद्दी में बैठ गए, विधानसभा में बैठने लगे तो वो फिर अपनी समाज की बातें ही नहीं रखेंगे, हित अहित नहीं देखना भूल जाते हैं। तब उनका बस सिर्फ पुल पुलिया ये बनाने का काम नहीं है। पॉलिसी मेकर्स होते हैं जनप्रतिनिधि, और उनको उस भूमिका को समझना होगा और निभाना होगा। ये जो नहीं समझते इन सब बातों को, वही इस तरह की बातें कर सकते। आज आप लोग ने किया है तो बहुत संभव है कल फिर इसका शुद्धिकरण किया जाए। करे ना, करे शुद्धिकरण तो वो व्यक्ति करता है जो पहान होता है, ठीक है ना। तो ये जो साथ के लोग थे, वो लोग जो अपनी टीम के लोगों को ला के यहाँ पर करवा दिया, जो उनके झांसे में रहते हैं हमेशा। दुखद बात है वैसे, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है हमारे समाज के साथ। आखिर वो भी इसी समाज का हिस्सा है। गलत और सही में जब लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, या कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ ज़्यादा उनको समझ में आता है कि कोई भी किसी भी तरह का स्वार्थ, अब देख लीजिए, तभी लोग इस तरह की बातों को अंजाम देते हैं। और पट्टा का शुद्धिकरण किया गया कि काला पट्टा लगा के जो सर लगा के हमने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। हमने कोई यहाँ पर कोई हुड़दंग नहीं किया। मुख्यमंत्री आए तो बस हमने काला पट्टा से वो किया और उनका विरोध जताया कि मतलब आज उनका स्वागत नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही था। उसके अलावा कुछ सुंदरीकरण 5 करोड़ का बिल्डिंग मुख्यमंत्री पर आप से मन को छोड़ रहे हैं, कहीं डिफेंस की स्थिति में तो आप लोग नहीं है। अरे देखिए, अभी ये बातें आई हैं, सबने अपनी भावना रखी है यहाँ पर। हम लोग तरीके से बैठ के इसमें हम लोग अपना वो रास्ता आगे का बनाएंगे कि क्या करना है। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि सीधा मुख्यमंत्री को उसमें, हम जब ये बातें अलग अलग आ रही हैं, हम लोग इसमें बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे फिर से, और फिर इसमें बातें जाएंगी कि हम लोग को पहले किन का घेराव करना है। कितने आदिवासी संगठन का समर्थन मिला और कितने लोग लगता है एकजुट होंगे? अनगिनत गांव टोला के भी जो संगठन है ना, हमारे पढ़ा व्यवस्था के भी लोग आए थे यहाँ पर भी, वो लोग भी गए हैं, वो लोग भी अपनी बातों को, और पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा बात नहीं है, सब लोग यहाँ पर आए। 1 अप्रैल को हाँ, गीता श्री उरांव के इशारे पर हाँ, काला पट्टा लगा के हाँ, मंत्री का विरोध किया गया, ऐसा आपके ही समाज का आरोप है आपके ऊपर। जो लोग कर रहे हैं वो फेसबुकिया लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अपना मलाई मारने वाले लोग हैं, उनके तरफ से है। ज़्यादातर लोग जो हैं, मेरे इशारे की क्या बात है यहाँ पर। उस दिन तो हमने जो 30 तारीख को जो घटना हुई थी, उसमें ही यहाँ पर तो जो आपने देखा होगा वीडियो, किस तरह से लोगों ने ऐलान किया कि हम लोग 2 व्यक्ति का हम लोग बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम लोग नहीं देखना चाहते हैं यहाँ पर 2 ही व्यक्ति।
मुख्यमंत्री जो यहाँ इस राज्य के, क्योंकि वो हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो उनके साथ में जो ठेकेदार है वो, जिसको बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में उसका भी खुलासा होगा। फिर आप उधर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, बाबत उनसे सवाल कीजिएगा। देखिए, यहाँ जो था ये था कि हम लोग काला पट्टा वो करके आएंगे, और हमने ये समाज के लोगों ने पहले ही कर दिया था कि जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनका यहाँ पर आना भी नहीं बनता है। यही बात थी और लोग आक्रोशित हैं पहले से ही। अब आप देखिए ना, 3 महीना से लोग अपना हर बार, मतलब ऐसा कभी देखा कि हर हफ्ता 10 दिन में आदिवासी समाज उतर रहा हो, और उस समय भी, उस महीने में भी जब वो सरुल की अपनी जो सारी तैयारी करने में व्यस्त होता है, वो आंदोलनरत है, सड़क पे बार बार उतर रहा है। हम लोग तो बस सिर्फ घोषणा करते थे, लोग अपने आप चले आते थे। तो इसमें ये जो जमीन मुआवजा को लेके जिसने एग्रीमेंट किया, उसके ऊपर क्यों नहीं बात उठ रही, कहना ये भी है। एग्रीमेंट देखिए, वो कागज जो आया है उसमें सरना समिति का, जो यहाँ पर केंद्रीय सरना समिति, जो आप अगर आप भूअर्जन विभाग में भी चले जाइए, आपको वो कागज मिल जाएगा, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। उसमें जो है हितबद्ध व्यक्ति, जो सरकारी ही लैंग्वेज है, हितबद्ध व्यक्ति के जितने भी लोगों का यहाँ पर फ्लाईओवर में उस बहु बाजार की तरफ जो टूटा, बहुत सारे लोग, उनके लिस्ट हैं। उसमें बीच में है आपका केंद्रीय सरना समिति। केंद्रीय सरना समिति एक संचालन करने वाली समिति है। उसका इस जगह से क्या कोई, वो क्या इसका मौजा का निवासी है, कोई रैयत हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसका नाम आखिर क्यों गया? तो अप्रूवल दिया है? नहीं, यहाँ पर जो बातें आई थी तो उसके ही जवाब में ये दिया गया कि जो है सरना स्थल के लोग, जो यहाँ पर न्यू गार्डन सरना समिति, सिरमटोली सरना समिति के लोग हैं यहाँ पर, तो केंद्र सरना समिति का आखिर नाम कैसे चढ़ा? बस यही बातें थी।